मेरा नाम है रोरी, ये मेरी कहानी है। ये जो यहाँ चश्मा पहनकर बैठा है ना, ये मैं ही हूँ। मेरी तरह हर किसी लड़के का सपना होता है कि स्कूल की सबसे मस्त लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो। मेरा भी था, इसीलिए मेरा दिल स्कूल की सबसे टोटा लड़की रमोना पर आ गया। पर किस्मत ने ऐसा तंबाकू रगड़ा कि मैं कभी बाढ़ के पानी में डुबकी लगाने चला गया तो कभी गहरे समुद्र में गोते लगाए। तूफान में ऐसा फंसा कि मेरी पंचर किश्ती को किनारा ही नहीं मिला। समझ ही नहीं आया कि पिघली हुई आइसक्रीम खाऊं या शहद डालकर पैनकेक। एक दिन मैं एक पार्टी में था, तभी वहां एंट्री मारती है रमोना, हुस्न की परी, हुस्न की मल्लिका, कातिल अदा, दिल की दवा, रूप का जादू, इसकी खुशबू, गुलाब की पंखुड़ी, रूप की रानी, बेपाक अदाए, कातिल निगाहे, चांद सा नूर, जिसे देखकर हर किसी का तंबू लग जाए। उस तंबू वाली भीड़ में लालटेन लेकर मैं भी लाइन में खड़ा था। पर दिक्कत साली ये थी कि रमोना से डायरेक्ट जाकर दिल की बात बोलने के लिए मेरे में जिगरा थोड़ा कम सा था। परंतु आज मैंने पूरा पक्का मन बना लिया था कि आज तो मैं बात करके ही रहूंगा। पर साली मेरी टांगे मेरा साथ नहीं दे रही थी, कप 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 कांप रही थी। तभी एंट्री मारता है सिल्वी नाम का मेरा क्लास फेलो, जिसे मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, पर इसकी हरकतें थोड़ी सी और अच्छी हो जाए तो ये दोस्त बनने लायक है। उसने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया कि हाँ, आज की ही वो रात है जिसमें तू रमोना को अपने खेल का मैदान दिखाएगा, और जज्बे की फालतू आग जलाने के लिए 2 घूंट पिलाकर मुझे रणभूमि में उतार दिया। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ उसके पास गया और पीछे अजीबोगरीब तरीके से नाचने लगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही नाचना आता था। हालांकि मैं बकवास नाच रहा था, पर मेरे डांस मूव्स ने उसका ध्यान आकर्षित किया। मस्त ठुमके पर ठुमके लग रहे थे, पर तभी किस्मत ने अपनी 2 रुपए की पेंसिल तोड़ दी। एक तो मैं घबराया हुआ था, ऊपर से थोड़ा नशा भी कर लिया था, जिस वजह से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी और मैंने सीधी डांस छोड़कर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। परंतु वहां का नजारा देखकर तो स्वच्छ भारत अभियान वाले भी इस्तीफा देकर घर चद्दर ओढ़कर सो गए, क्योंकि किसी ने वहां अपनी हगी हुई 2.5 किलो की टट्टी फ्लश नहीं की थी। मेरे तो उल्टी आने को हो गई। मैंने जैसे तैसे अपने आप को रोका और तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। फटाफट मैंने उस 2.5 किलो के हगे हुए पाप को फ्लश करने की कोशिश की, परंतु पानी नहीं आ रहा था। अब कुछ भी हो जाए, दरवाजा तो मुझे खोलना ही था। पर ये नहीं पता था कि सामने साक्षात रमोना खड़ी मिलेगी। अगर वो अंदर गई और उसने वो पाप देखा तो सोचेगी रायता मैंने ही फैलाया है। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने जैसे तैसे उसको अपनी बातों में उलझाकर रोकने की कोशिश की। परंतु तभी एक गधा दौड़ता हुआ आया और जैसे ही वो उल्टी करने को हुआ तो महाकांड देखकर उसकी आत्मा थर-थर कांप गई। उसने अपनी पूरी गैंग को बुलाकर अंदर का सारा सत्यानाश दिखाया और मेरा मजाक उड़ाने लगा कि देखो रोरी अंदर क्या इतिहास रच के आया है। 2.5 किलो हक कर आया है, फ्लश को छुट्टी पर भेज आया है, अंदर ऐसा माहौल छोड़ आया है, बिन मास्क वाले मच्छरों को मौत के घाट उतार आया है। रोरी तो टॉयलेट की इज्जत ही उतार आया है, जिस सबसे उसको रमोना के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अगली शाम फिर से पार्टी रची जाती है। वहाँ अपनी रमोना भी आई थी, जिससे उसकी सहेली चिटचैट कर रही थी कि बहन वो जो हग्गू हगेला रोरी है ना, वो तुझ पर लट्टू है और उसने आज तक किसी के भी घाट का पानी नहीं पिया, वर्जन है वो। अब रमोना ने आज तक किसी भी वर्जन से अपनी ताली नहीं बजवाई थी, इसीलिए वो मटकती हुई एक मुट्ठी में छुट्टी रोरी के पास गई। कुछ देर तो वो उसके साथ लिपट के नाची और जब रोरी की ककड़ी कड़क हो गई तब वो उसे एक सुनसान कमरे में ले गई, जहाँ जाते ही उसने रोरी पर शेरनी की तरह झपट्टा मार दिया। ड्रेस उतारकर ऐसे फेंक दी जैसे कभी पहनी ही नहीं थी। अब यहाँ कोई आम सा लड़का होता तो ककड़ी तोड़ देता, पर अपना रोरी ठहरा महान आत्मा। बोला मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं तेरे साथ सीधा गांधी जी का चरखा नहीं चलाना चाहता, मैं पहले तेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, तेरे दिल को समझना चाहता हूँ, सच्चा प्यार करना चाहता हूँ, फिर हम ये करेंगे। ये करना यादगार होना चाहिए, ना कि वन नाइट स्टैंड, क्योंकि आज अगर हमने ये कर लिया तो मैं तुझे पाने का मौका, अपनी बनाने का मौका हमेशा के लिए खो दूंगा। इस पर रमोना का तो मूड ही खराब हो जाता है। वो उसे गुस्से में गालियां देते हुए अपने कपड़े पहन लेती है कि साले तुझे मैं वो दे रही थी जिसे पाने के लिए लड़के अपनी जान तक दे सकते हैं। अगले दिन ये सारी बातें रोरी अपने दोस्तों को बताता है। वो उससे कहते हैं अबे ओ रिलेशनशिप के देवता, साक्षात रमोना तुझे देने आई थी और तू उसकी आरती उतारने की बात कर रहा था। अगली बार ऐसा मौका मिले तो अपनी ट्रेन को सुरंग में डाल ही देना, पीछे हटना मत। खैर अब कुछ भी हो, रोरी था तो एक शरीफ बच्चा ही, इसीलिए वो रमोना को अब किसी बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता था, क्योंकि हाथ तो वो उसके अब आने से रही, परंतु उसे भूलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रमोना ने उसके दोस्त सिल्वी से ही सेटिंग कर ली थी, जो हमेशा रोरी के सामने बस लगे ही रहते थे। लेकिन एक दिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो वो बेवकूफ सिल्वी से कहता है कि देख मैं जानता हूँ रमोना तेरे साथ सिर्फ इसलिए लगी पड़ी है क्योंकि वो मेरे पास वापस आना चाहती है, वो मेरी बहुत पुरानी करस है, इसीलिए तू उससे अपना नाता तोड़ ले। मैं जानता हूँ वो बस मुझे जलाने के लिए तेरे साथ है,
हम दोनों के बीच में आने की तू सोच भी मत, समझ गया ना। इस पर पूरी क्लास पलट पलट कर देखती है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है। तभी वो अपनी डार्लिंग को पास बुलाकर कहता है कि ये क्या बोल रहा है, तू इसको जलाने के लिए मेरे साथ है। इस पर रमोना हंस देती है कि छोड़ ना तू इस चमूतिया को। रोरी कहता है रमोना तू ऐसा मत कर, तू कबूल क्यों नहीं कर लेती कि तू मुझे इसलिए जला रही है क्योंकि मैंने उस रात तेरे साथ सेक्स करने से मना कर दिया था। वो कहती है मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। सिल्वी वो लड़का है जिसे मैं हमेशा से पाना चाहती थी और उसे पिटवाने के लिए झूठ कहती है कि क्या तू आधी रात को मेरे को मैसेज करना बंद कर सकता है क्योंकि मैं तेरे में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस बात से सिल्वी को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे घुसंड पिलाकर वहीं लंबा लौटा देता है। आगे दिल टूटने और जबड़ा हिल जाने के गम में वो अपनी मम्मी के साथ समर वेकेशन बनाने बीच के किनारे चला जाता है, जहाँ होटल के रिसेप्शन पर उसे थिया नाम की एक लड़की दिखती है, जिसे देखते ही रोरी रमोना को एक झटके में भूल जाता है। वो तुरंत बारटेंडर के पास जाता है और पूछने लगता है कि रिसेप्शन पर जो लड़की खड़ी है उसका क्या चक्कर है। बारटेंडर बोला अबे बच्चे तू उसके चक्कर में मत पड़, वो वीडियो चैट करती है, नॉर्मल वाली नहीं, वो जो पैसे लेकर वस्त्र उतरते हैं ना वो वाली। लेकिन रोरी कहाँ हार मानने वाला था, वो लंबी रेस वाला घोड़ा था, इसीलिए सीधा थिया के पास गया और अपने टूटे फूटे चिंदी स्टाइल में उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, जिसकी घबराहट को वो सांप की तरह तुरंत भाप गई और बस एक नया खिलाड़ी समझकर उसकी बातों पर हंसने लगी। रोरी ने फिर से कोशिश की और इस बार पूछा कि क्या तू मेरे साथ बाहर घूमने चलेगी, जिस पर वो फिर से हंस दी तो रोरी को बुरा लगा। बोला ठीक है सॉरी यार मैंने तेरा समय बर्बाद किया और वहां से जाने लगा। थिया बोली अबे कहाँ जा रहा है, तू चाहे तो हम शाम को समुद्र के किनारे घूमने जा सकते हैं। रात को दोनों बीच पर होते हैं, जहाँ रोरी उससे पूछता है बारटेंडर तेरे बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों बोल रहा था कि तू वीडियो चैट करती है। थिया बताती है वो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उसने मुझे प्रपोज करने की भी कोशिश की परंतु मैंने उसके ऑफर को बढ़िया वाली लात मार दी। तब से वो मेरे नाम का कीचड़ उछाल रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ में ये भी कहती है कि सुन भाई मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं तेरे साथ यहाँ बस ऐसे ही टाइम पास करने आ गई क्योंकि मुझे तू मासूम सा लगा, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, हम बस एक किस कर सकते हैं और कुछ नहीं। रोरी की किस का नाम सुनते ही लार टपकने लगती है, लेकिन थिया कह देती है कि ऐसे ही थोड़े किस मिलेगी, मुझे इम्प्रेस तो कर, पहले चल कुछ करके दिखा। जिस पर वो उसके लिए गाना गाता है, डांस भी करता है, जो कि थिया को अच्छा लगता है, तो वो दोनों किस करते हैं और किस के बाद गाड़ी कहाँ रुकने वाली थी वो चलती हुई रूम तक पहुंच जाती है, जहाँ होना क्या था वहाँ ऐसा तूफान आया जो पूरी रात नहीं थमा। पानी ऐसा टपका जैसे दोबारा कभी नहीं टपकेगा। तुम्हें वो एहसास तो याद ही होगा जब 2 उंगली शहद के जार में डुबोते हो तो क्या मस्त वाला हल्का गरम नरम चिपचिपा सा एहसास होता है। लेकिन असली मजा तो कपकेक में था, उसके ऊपर लगी चेरी के साथ पहले तो वो खेलता है, फिर कभी हल्के से तो कभी थोड़ा सा जोर से दबाता है। बस आज पूरी रात रोरी इन्हीं मजों में खोया हुआ था, शैंपेन की बोतल से भर भर के झाग निकाल रहा था। उसी रात रमोना ने उसके पास कॉल की परंतु रोरी ने जवाब नहीं दिया कि साली कहीं मर रही है तो मर ही जा तू, मेरे को जरूरत नहीं है अब। अगली सुबह मम्मी ने कहा चल बेटा सामान की पोटली बांध, घर चलने का समय हो गया है। रोरी ने सोचा क्यों ना जाते जाते मम्मी को अपनी नई झटका गर्लफ्रेंड थिया से ही मिलवा दूं, पर रिसेप्शन पर देखा तो वो गायब थी, उसकी जगह अब कोई और काम कर रहा था, जिसे रोरी ढूंढता हुआ होटल के पीछे गया तो वहाँ उसे वो मिल गई जो कि उदास थी। बोली यार कल तुझे मेरे रूम से निकलते हुए किसी ने देख लिया, ये होटल की पॉलिसी के खिलाफ है कि स्टाफ वाला गेस्ट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, इसीलिए मैनेजर ने मुझे लात मारकर नौकरी से निकाल दिया, मैं अब शहर छोड़कर जा रही हूँ। रोरी उसके सामने गिड़गड़ाया कि तू ऐसा मत कर, तू मुझे छोड़कर मत जा, हमारे बीच में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन थिया बोली मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ और यहाँ से काफी दूर जा रही हूँ, अच्छा यही होगा कि तू मुझे एक अच्छे सपने की तरह भूल जाए। और इस तरह से उन दोनों का चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते मुरझाई सी शक्ल लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फोन की घंटी बजती है तो वो देखता है कि रमोना का मैसेज आया है, जिसमें लिखा था कि मुझे बचा ले मेरे यार, सिल्वी ने मुझे पटक पटक के धोया है, उसने मुझ पर हाथ उठाया है। घर पहुंचते ही रोरी सीधा रमोना से बात करने उसके घर जाता है, जो कि रो रही थी और सच में उसके चेहरे पर कुटाई के निशान थे। अब रमोना को बेचारी हालत में देखकर रोरी हवा में उड़ने लगा और उसे जलाने के लिए अपनी नई टोटा गर्लफ्रेंड थिया की तारीफ के पुल बांधने लगा। रमोना जिसको उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था बोली अच्छा हग्गू हगेला उसका पूरा नाम बताइए या मोबाइल नंबर दिखाइए या फिर उसकी फेसबुक आईडी बताइए, परंतु इनमें से कोई भी चीज रोरी के पास नहीं थी, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि साले फेंकूचंद फेंकने के नाम पे तूने तो नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया, कोई बंदी बंदी नहीं है तेरी, तेरे जैसे हग्गू हगेला को कोई भाव नहीं देता। इस बात पर रोरी भी गुस्से में आ जाता है तो कहता है मेरा चूस ले, मुझे अपने पूरे जीवन भर तेरी कोई जरूरत नहीं है, बाहर तेरे से भी ज्यादा खूबसूरत हजारों लड़कियां घूम रही है और सच बताऊं ना तो मुझे जरा भी दुख नहीं है कि सिल्वी ने तेरी पटक के कुटाई की। इस बात पर रमोना उसे एक धर देती है और रोए वहां से गुस्सा होकर घर आ जाता है। अगले दिन वो रमोना को जलाने के लिए कि हाँ सच में थिया नाम की उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसको फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर ढूंढने लगता है, पर उसके हाथ निराशा ही लगती है। आखिर में वो उस होटल की वेबसाइट खोलता है और कॉल करके बताता है कि मैं टैक्सी वाला हूँ, वो मेरी टैक्सी में अपना पर्स भूल गई जिसको मैं वापस करना
चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उसका नंबर चाहिए। और इस तरह से रोरी को उसका नंबर मिल जाता है, जिस पर वो कॉल करता है और थिया उसे तुरंत पहचान लेती है। पूछता है अगर तू चाहे तो मैं तुझसे मिलने आ सकता हूँ, कहीं पर हम कॉफी वगैरह पीने चलेंगे, बता क्या विचार है तेरा। थिया कहती है ठीक है, अच्छा है, पर ये बता तू रहेगा कहाँ। वो कहता है ढूंढ लूंगा कोई होटल वगैरह। वो कहती है नहीं, होटल क्यों ढूंढेगा रे बावले, मेरे रूम में बहुत जगह है। बस फिर आगे क्या था, वो बस पकड़कर उसके शहर पहुंच जाता है। दोनों किसी क्लब में जाते हैं और बढ़िया मस्त डांस करते हैं। जिस डांस के दौरान लोहा गर्म हो जाता है तो वो उसे ठंडा करने वॉशरूम में घुस जाते हैं, जहाँ रोरी उसके हाथ दीवार पर लगवा देता है। लेकिन तभी वहाँ दो लड़कियां रंग में भंग डालने आ जाती है, परंतु रोरी का लोहा अभी ठंडा नहीं हुआ था, इसीलिए वो लड़कियां बाउंसर को बुला लाती है, जो थिया को तो हाथ पकड़कर धक्के मारकर वहाँ से बाहर भगा देता है और रोरी के मुंह पर एक गर्मा गर्म घुसंड पिला देता है। घर पहुंचकर थिया पहले तो उसके घाव पर ठंडा कपड़ा लगाती है और फिर जो मामला ठंडा रह गया था उसे वापस से गर्म करती है। थिया के पास एक सुंदर सा गुलाबी लैपटॉप था, जिसमें बहुत अच्छा यूएसबी पोर्ट था, और रोरी की यूएसबी स्टिक एवरेज थी, या फिर यूं कहे काफी बड़ी यूएसबी स्टिक थी, जिसे वो बार बार अंदर बाहर कर रहा था। वो अपनी बड़ी यूएसबी स्टिक को लैपटॉप के पीछे लगे वीजीए पोर्ट में फिट करने को बिल्कुल तैयार था, पर थिया ने पोर्ट पर हाथ लगाकर ये कह दिया कि मैं अभी पीछे वाले वीजीए पोर्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रोरी को वो मिल रहा था जिसके उसने कभी सपने भी नहीं देखे थे, परंतु उसने फिर से वही राग शुरू कर दिया कि मुझे तेरे साथ रिलेशन में आना है वगैरह वगैरह, जिस पर थिया ने उसे फिर से वही जवाब चिपका दिया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी, वो अमीर है, हैंडसम है और तुझसे बड़ा भी है। इसके चलते एक बार फिर से उनका ब्रेकअप हो जाता है और रोरी बिना कपड़ों के ही उसका घर छोड़कर लिफ्ट मांगकर वापस अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो पूरी क्लास उसे घूर घूर कर देख रही थी। वजह थी रमोना। जिस रात रोरी उससे मिलने उसके घर गया था और उससे कहकर आया था कि तेरे से ज्यादा बाहर हजारों लड़कियां घूम रही है, उसी रात का बदला लेने के लिए उसने सबको झूठ बताया था कि पार्टी वाली रात रोरी ने मेरे साथ गांधी जी का चरखा इसलिए नहीं चलाया क्योंकि इसे गन्ने चूसना पसंद है। पूरी क्लास की लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। ये देखकर रोरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो बोला तुम सबके मुंह में जब मैं गहराई तक दूंगा ना और ऊपर से टट्टे रखकर तुम्हारा दम घोट दूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है। आगे वो जगह जगह अपने आप को साबित करता हुआ घूमता रहता है कि भाई मुझे गन्नों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं मानता और ना ही कोई उसकी बात सुनता है। परंतु उसकी क्लास में एक मोटी कार्ला नाम की लड़की पढ़ा करती थी, जो उसकी बातों पर विश्वास करती है और उसे नशे करवाकर उससे अपने तबले में झाड़ू लगवाती है। रोरी को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भालू की सवारी कर रहा हो। अगले दिन उसका दोस्त उसके पास आया और बोला भाई मैं तुझसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरे साथ रहने की वजह से लोग मुझे भी गन्ना चूस समझ रहे हैं। लड़कियों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। इससे रोरी का सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा बहुत हो गया सम्मान, अब होगा वार, वो भी आर पार, और अपनी लुक और इंस्टाग्राम पर काम किया। जिसे इतना गच देखकर रमोना की तो तमतम आ गई। रोरी अच्छे से जानता था कि अब तो इसकी आत्मा भी मुझसे पिलवाना चाहती है। बोला तू आज भी उतनी ही माल है जितनी मुझे पहले लगा करती थी। बता कल क्या कर रही है? अगर कुछ नहीं कर रही तो मेरे घर आजा, दोनों बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे और चिल करेंगे, पता है ना तुझको। और एक मस्त सी जोरदार किस करता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो मैं तुझे नेटफ्लिक्स पर दिखाऊंगा। रोरी ने उसके दिमाग में अपना गंदा बीज बो दिया था, अब बस उसे इंतजार करना था। सब कुछ अगर प्लान के हिसाब से हुआ तो वो जल्द ही उसके अंधेरे कोने में भी अपना बीज बो देगा। इसके बाद रमोना का अचानक उसके प्रति व्यवहार बदलना शुरू हो गया। रोरी जो कभी उसके लिए अदृश्य हुआ करता था अब अस्तित्व में आ गया था। जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे या एक दूसरे को देखते भी थे तो भी सिचुएशन हमेशा किसिंग वाली बन जाती थी। प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, पर रोरी को पहले एक जरूरी काम निपटाना था। उसे सिल्वी से अपना घुसंड वाला बदला लेना था, जिसके लिए वो स्पोर्ट्स पीरियड में कार्ला के पास गया, जो कि ठूस ठूस कर दरियाई घोड़े की तरह खा रही थी। कहता है यार उस रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ जो तुझे बिना अच्छे से खुश किए बीच में ही भाग
भाग आया। देख तू है ना इस दुनिया की सबसे वंडरफुल लड़की है जिससे भी मैं आज तक मिला हूँ। तभी उसकी बातों को बीच में रोकते हुए कार्ला कहती है, सुन भाई, मैंने उस रात तेरे साथ फुल मजे किए, लेकिन बस इतना ही, मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती, मैं तुझे बस एक दोस्त की तरह देखती हूँ। ये सुनकर रोरी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि यार इसने मुझे लात मार दी, हद है यार। खैर इसी बीच रोरी का दोस्त फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और उसे कार्ला के बेंच पर रख देता है। साथ में एक लव लेटर भी था जिसके नीचे नाम लिखा था सिल्वी का। कार्ला तुरंत उसके पास आती है और कहती है, हाँ मैं तेरा लव लेटर स्वीकार करती हूँ, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। मैं साला 9वीं क्लास से जानती थी कि तू मुझसे प्यार करता है और आखिरकार देख तूने हिम्मत करके मुझे अपने दिल की बात बता ही दी। इससे सिल्वी का दिमाग खराब हो जाता है तो कहता है, अबे डायनासोर की नस्ल वाले इंसान, तेरा खाना खत्म हो गया क्या? ये क्या बक रही है तू? सोच भी कैसे सकती है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है? नशे वसे कर रखे हैं क्या तूने, मोटे दरियाई घोड़े? अब ये सुनकर कार्ला का भी दिमाग खराब हो जाता है तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने के साथ साथ उसे मारने भी लगती है कि भड़वे, जब तू पिछले साल मेरे पास अपनी वर्जिनिटी लूज करवाने आया था तब तो तुझे मैं कहीं से मोटी नहीं लगी। ये इतिहास सुनकर सबके छक्के छूट जाते हैं कि सिल्वी कितना गिरा हुआ इंसान है। कार्ला उसे पटक पटक के इतना धोती है कि वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता है। बताती है ये उस रात भी ऐसे ही रो रहा था और मुझसे गले मिलने के लिए बोल रहा था। जो सब रोरी ने इसलिए किया था ताकि रमोना और सिल्वी का जो कुछ थोड़ा बहुत भी बचा है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए। वो रमोना को शाम को डेट पर चलने के लिए कहता है और कुछ कंफर्टेबल पहन कर आने के लिए कहता है, परंतु वो बिल्कुल टिपटॉप होकर आती है जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। लेकिन रोरी उसे किसी चर्च के ऊपर ले जाता है जहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त नीचे से उसकी पूरी तिजोरी दिख रही थी। खैर वो लालटेन जलाकर उसके साथ वाइन पीता है। वहाँ का शांति वाला बड़ा ही खूबसूरत नजारा दिखाता है। कहता है, मैं तेरे साथ डिनर करना चाहता था जिसके लिए मैं तुझे किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जा सकता था, परंतु कोई भी जगह उस लायक नहीं है जहाँ मैं तुझसे ये कह सकूं कि तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। रमोना कहती है, मुझे अब समझ आने लगा है कि जिंदगी के क्या मायने हैं, जीवन का क्या अर्थ है। तेरी जगह मुझे नहीं लगता अगर कोई और होता तो मुझे ऐसा फील करवा पाता। फिर दोनों किस करते हैं और रोरी कहता है, तेरा घर यहाँ से नजदीक है और मौसम भी ठंडा हो रहा है, चलना चलकर फिल्म देखे। इस पर वो कहती है, सारे के सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, मेरी तिजोरी लूटना चाहते हैं। रोरी कहता है, नहीं, मैं दूसरों से अलग हूँ और तू ये जानती है। घर पहुंचकर रोरी कहाँ रुकने वाला था, उसने रमोना को दीवार से लगाकर इतना बढ़िया वाला हीटअप कर दिया कि वो बोली, अब नहीं रहा जा रहा, डाल दे अपने हथियार। लेकिन रोरी अपनी बातों का पक्का था, बोला मैंने कहा था ना मैं दूसरों से अलग हूँ, और उसे गर्म ही छोड़ देता है, जिसकी उंगली पर वो बहुत जोर का बुड़का भर लेती है कि साले भाग जा यहाँ से। रमोना ने इतनी जोर से काटा था कि रोरी को उस उंगली पर पट्टी करवानी पड़ती है। अगले दिन से वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाते हैं। रमोना रोरी से उसके साथ रहने के लिए दूसरा चांस मांगती है और वो चांस दे देता है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों हमेशा एक दूसरे में ही खोए रहते थे। लेकिन फिर एक दिन रोरी के फोन पर थिया का मैसेज आता है कि मैं 1 घंटे में बस स्टॉप पर आने वाली हूँ, तू मुझे लेने आ जा। इससे रोरी की फट गई क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि थिया वापस आएगी, वो भी तब जब उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कहता है, रमोना मुझे अभी के अभी जाना होगा। वो पूछती है क्यों और कहाँ जाना होगा। अब रोरी के लोड़ू दिमाग में कोई बहाना नहीं आता तो वो सच बता देता है कि मेरी एक और गर्लफ्रेंड है, मुझे उससे मिलने जाना है। रमोना को लगता है कि उसका छोटा पहलवान जोर मार रहा होगा, इसीलिए वो उसको जाने देती है कि जा भाई तू पहले अपने पहलवान की कसरत करवा। वहाँ से निकलकर वो सीधा थिया को लेने पहुंचता है और उसे अपने घर ले आता है, जिसको रोरी की मोम उसकी बचपन की सारी फोटोज दिखाती है और उसकी हग्गू हगेला वाली हरकतें भी बताती है। उसी दौरान रमोना की उसके पास कॉल आती है जिसे वो बाथरूम में जाकर उठाता है, जो कि उससे गुस्सा थी क्योंकि पिछले 5 घंटे से ना ही उसने कोई मैसेज किया था और ना ही रमोना से बात की थी। रोरी बताता है, मुझे कोई काम आ गया और आज रात भी मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा, और फोन काट देता है क्योंकि उसके दिमाग का गुड़ गोबर हो चुका था। वो कंफ्यूज हो चुका था कि उसे रमोना के साथ रहना है या थिया के साथ, जो उसे पहले भी 2 बार छोड़कर जा चुकी थी। इस बारे में वो अपनी मोम से सलाह मांगता है कि मोम मुझे ये बताओ, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है और मुझे पैनकेक भी पसंद है, तो बताओ मैं कौन सा चुनूं जिसको मैं अपने जीवन भर खा सकता हूँ। मोम कहती है, तू कुछ भी चुन ले, पर दोनों तरफ खेलना खतरनाक है। अंत में तू कितना भी सोच समझकर फैसला ले, तुझे रोना ही पड़ेगा क्योंकि इंसान रोता हुआ ही आया था और रोता हुआ ही जाएगा। मोम की ये बातें सुनकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और केबीसी खेलने लगता है कि आइसक्रीम या पैनकेक, पैनकेक या आइसक्रीम, और आखिरकार वो आइसक्रीम को चुन लेता है जो कि थी थिया, जिसके बिल में आज रात वो दबाकर अपनी गिलहरी को घुसा कर रखता है। आधी रात को जब रमोना से उसके बिना रहा नहीं जाता तो वो उसके घर के बाहर आ जाती है, जिससे वो मिलने जाता है। रमोना उसको किस करने की कोशिश करती है तो वो उसको ऐसा करने नहीं देता और कहता है, मैं हमेशा से सोचता था कि तू ही वो लड़की है जो मुझे खुशी महसूस करवा सकती है, पर मैं गलत था। हमें हमारी बीच की इस जहरीली चीज को खत्म करना होगा। अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी जगह कहीं और है। तुझे मैं बचपन से चाहता था, तेरे ही सपने देखता था, पर अब और नहीं। मैंने आइसक्रीम को चुन लिया है, और उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ देता है, ब्रेकअप कर लेता है। आगे कुछ साल बीत जाते हैं जिसमें रोरी ने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी थी, जिस वजह से वो काफी अमीर हो गया था और इतने
इतने सालों में अब तक उसका रिलेशन थिया के साथ काफी अच्छा चल रहा था। वो दोनों अभी तक भी एक दूसरे के प्यार में शुरुआत की तरह पागल थे। रोरी को ये आज तक का लिया हुआ उसका सबसे बेस्ट फैसला लगता था। थिया के अलावा उसे कोई और नजर नहीं आता था। आज काफी साल बाद स्कूल टाइम का एक दोस्त उससे मिलने आ रहा था, जिससे मिलने वो एक क्लब में जाता है, जहाँ पहले तो वो खूब पीते हैं और फिर जब उसका दोस्त लड़कियों के साथ मजे करने चला जाता है तब उसकी सीट पर एक लड़की आकर बैठती है। कहती है, अच्छा तू एक सक्सेसफुल नोवेल राइटर बन गया है तो हमारे जैसे आम लोगों के बारे में भूल गया। जो लड़की थी रमोना, वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले लगा करती थी। कहती है, तू इतने सालों से गायब था पर मैंने तेरे बारे में कभी सोचना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं किसी के साथ सेक्स करती हूँ ना, तब भी उसमें मुझे तेरा ही चेहरा दिखाई देता है और फिर से उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन रोरी अपने उसूलों का पक्का था। वो उससे फिर से दूरी बनाने लगता है कि यार ये जीरो काटा मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना बस। रमोना उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, मैं बस तेरे मजे ले रही थी। मेरी सगाई हो चुकी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ, वो काफी हैंडसम भी है। चल आजा, मैं तुझको तेरे घर छोड़ देती हूँ। पर रोरी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उन दोनों ने पी रखी थी। लेकिन रमोना नहीं मानती और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में घसीट ही लेती है। रास्ते में वो उससे काफी सारी बातें करती है पर रोरी उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो तो बस अपने फोन में ही लगा हुआ था, जिस वजह से उसका ध्यान खींचने के लिए रमोना कार को रोंग साइड चलाने लगती है, जिससे रोरी की फट जाती है। तो वो उसे कार वहीं रोकने के लिए कहता है और पूछता है, तू पागल वागल है क्या, क्यों किया तूने ऐसा? वो कहती है, देख मेरा फियोंसे बहुत हैंडसम है, उसके पास पैसे भी बहुत है, हम अलग अलग देश में हर टाइम घूमते रहते हैं, वो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट भी देता है, पर ये चीजें कभी भी फीलिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मैं तेरे साथ होती तो तू मुझे कितना खुश रखता। सारी गलती मेरी ही थी। अगर मैं टाइम में वापस जा सकती तो सब कुछ ठीक कर देती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कितना अच्छा इंसान है। और रोते हुए उसकी गोद में सर रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से उसकी चैन खोलती है और मामला मुंह में ले लेती है। रोरी उसको रोकने की कोशिश करता है परंतु तब तक उसको मजे आने लगे थे, इसीलिए वो कार्यक्रम को चलने देता है। काफी देर बाद वो सुबह अपने घर पहुंचता है, जहाँ वो हर तरफ थिया को ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो उसको छोड़कर जा चुकी थी। तभी उसके फोन पर रमोना का मैसेज आता है कि मैंने थिया को सब कुछ बता दिया, तू मुझे छोड़कर चला गया था ना, तू मेरे साथ खुश नहीं था ना, तो मैं भला तुझे किसी और के साथ कैसे खुश रहने दे सकती हूँ। इस पर वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। तभी उसे खुद की आवाज सुनाई देती है जो उसकी हंसी उड़ा रही थी। रोरी पूछता है, तू कौन है साले? वो कहता है, अबे मैं ईश्वर हूँ, तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो देख, मैं तुझे एक चुटकी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता हूँ, तू चाहे तो देख पानी पर भी चल सकता है। और जैसे ही वो पानी पर पैर रखता है साला डूब जाता है। ईश्वर कहता है, अबे लौड़े इतना बड़ा हो गया क्या तू जो पानी पर चलेगा? रोरी उसको 2-4 गालियां बकता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पूछता है, क्या तू मुझे कहीं पर भी पहुंचा सकता है? और वापस उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां सिल्वी ने उसको रमोना को अपनी दिल की बात कहने के लिए उकसाया था। रमोना ने पहले तो उसके साथ लिपट लिपट के डांस किया था और फिर वो उसे एक सुनसान कमरे में ले गई थी। रोरी को ये दूसरा मौका मिला था, इसीलिए वो इस बार रमोना नाम की बीमारी से दूर रहना चाहता था, जिसके चलते गलत लड़की को अप्रोच करने का बोलने के लिए वो सिल्वी को बढ़िया सा घुसंड मार देता है कि भड़वे उल्टी शिक्षा देता है। इस तरह से भविष्य में अब रोरी का रिश्ता थिया के साथ चलेगा और उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनेगा। उनका रिश्ता अब किसी की जलन का शिकार नहीं होगा। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।